जी, ये है अपनी केसर की फसल। यह रबी की फसल है और सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में बोई जाती है। और यह फसल जैसे आप देख रहे हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पर की गई है। बिल्कुल इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला गया है और ना ही कोई कृत्रिम पेस्टिसाइड डाला गया है, ना ही कृत्रिम खाद वगैरह डाला गया है। प्राकृतिक तौर पर तैयार की गई है और जैसा देख रहे हैं कि यह फसल अब पककर तैयार है और हार्वेस्टिंग अभी इसकी की जानी सिर्फ बाकी है। पूरी तरह से पककर तैयार है, जैसा कि इसके रंग से ही आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसमें जो भी खाद डाला गया है वह गऊ के मूत्र और गोबर से तैयार किया गया जीवामृत सिंचाई के समय इसमें दिया गया है और गोबर की खाद ही डाली गई है। और जो इसमें स्प्रे वगैरह किया गया है वो है आक धतूरा, नीम और भांग, कांग्रेस घास, कनेर के पत्ते आदि से तैयार किया गया 10 परणी अर्क के साथ। ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम पहुँचे हैं गांव खरकपुरा मतलब ऊंचाने तहसील में पड़ा है, जींद जिले में पड़ा है। ऊंचाने से नरवाना रोड पे हाईवे पे चलते ही वह गांव है खरकपुरा। बिल्कुल इन भाई ने को पीछे दिखा भी दे एक बार घुमा के, ये भाई बिल्कुल हाईवे है जो पास को बह रहा है, तो आप देख सको। और भाई ने एक बांगर की धरती में जरा पानी की विशेष कमी है, ओढ़ केसर की पैदावार करी है भाई। केसर जड़ा कैस का कश्मीर की घाटियों में केसर पैदा हुआ है एक, लेकिन बांगर की धरती में केसर पैदा करे। एक बार भाई ने कहूँगा दिखाया भाई ये केसर है। अब थोड़ा ये पक भी लिया भाई, कुछ फलियाँ हैं जो इसकी पक चुकी है, बाकी कुछ एक आधी फली है जिसमें अभी जिसमें नहीं टूटा है। तो एक बार वो भाई साहब भी हैं अपने साथ, एक बार उनसे बात करावांगे। तो भाई किस तरह की सोच बनी है, मतलब इतना खुश्क एरिया में जरा पानी भी इतने बढ़िया नहीं है, और मतलब किस तरह की सोच बनी भाई ये पैदावार हमने लेनी चाहिए। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? सुखदेव शौकन जी। सुखदेव शौकन जी, मतलब के सोच बनी है कश्मीर की घाटियों वाला ख्याल, अब बांगर की धरती में जरा पानी नहीं है अच्छी तरह का, वो मतलब क्या सोच बनी आपकी? ये तो ऐसा है जी खटकड़ साहब कि शुरू से ही हमने देखते आ रहे हैं, जब तक परंपरागत खेती में किसान उलझा रहेगा तो गेहूँ बो दी, कपास बो दी, जीरी लगा दी, यही चल रहा है। और इसकी लागत इतनी बढ़ रही है कि पूछो ना। जब तक इस परंपरागत खेती में उलझा रहेगा किसान तो मेरे हिसाब से उसका भला होने वाला नहीं है। तो किसान ने है ना कुछ हटके करना पड़ेगा उससे। तो हटके करने के लिए है ना बहुत ज़्यादा वो हैं ऑप्शन है हमारे पास हटके करने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं इस तरह हटके करूं, तो इसका उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग का तौर पे कह लो, मैंने ये केसर के वो पौधे लगा दिए अपने। मतलब किस तरह की सोच बनी, किस तरह आपने बताया भाई ये केसर लगाओ, कहाँ से आप लेके आए, किस तो आपने सीख ली, ये बताओ एक मेन चीज़। ऐसा है जी, बताने वाले तो आजकल आपने पता है सोशल मीडिया का ज़माना है। अच्छा। चलता ही रहे, ये तो मतलब देखते रहा कि मैंने तो एक अपना जानकार था, उसके पास बीज था, वो बीज मैंने लगा दिया। जर्मिनेशन भी 100% हुई है इसकी। अच्छा। हाँ, तो मतलब बांगर की धरती में जैसे खुश कैस कहाँ पर, हाँ, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे पानी कैसा है एक बार तो वो बता दे, यहाँ का पानी किस तरह का है? ऐसा है जी, पानी ना तो मतलब खारा ही कहा जा सकता, ना ज़्यादा मीठा ही कहा जा सकता, नॉर्मल सा बीच सी का पानी है। और जो ये केसर है ये वैसे तो आपने सही कहा कि मतलब कश्मीर की वादियों में हुआ है या फिर अफगानिस्तान या ईरान में हुआ है। तो ये है ना अमेरिकन केसर है ये इसमें केसर कितने टाइप का हुआ है ये बता। केसर वो कश्मीरी केसर को तो जीआई टैग मिल ही रहा है।
वो तो उससे बढ़िया तो केसर हम मान ही नहीं सकते, पूरा वर्ल्ड में ही नहीं मान सकते। जीआई टैग है उसके पास तो। ये अमेरिकन केसर है। अच्छा। इसमें ज़्यादा सी मेरे को तो दिक्कत आई नहीं जर्मिनेशन करने में और उसमें उत्पादन करने में। एक ही मतलब लगाया किस तरह जैसे आप फल सब्जियां लगावा हाँ या के तरीका बनाया एक बार लगाने को नजदीक हाँ, जाएगा लगाने का बताओ। ये बता दूंगा जी। ये देखो हाँ, मतलब बिल्कुल आप थोड़ी थोड़ी डोल बना ली। ये जैसे आप हाँ, कसी के साथ डोल काट ली और डोल को ऊपर को बस ये एक ये देखो ये जैसे ये डोले निकाली है पहले भाई ने। बन रही है। हाँ। तो इन पे है ना 1 फुट का बिच्चा पे है ना, बस जैसे रोपाई नहीं करा हाँ आप, मतलब एक एक बीज लेकर उसकी मतलब चुटकी आड़ा कह लो, मतलब चुटकी के हिसाब से कह लो या रोपाई कह लो। हाँ, जैसे आलू की बिजाई कह लो, हाँ, कपास की बिजाई करा। एक एक बीज लेकर मतलब उसको लगा दिया और वो अपना वो हो गया, उग गया। ये कितना मतलब थोड़ा एरिया है, मतलब कितना एरिया लगभग कितना मीटर का है, एक बार दिखाना उस साइड को भी घुमा के ये भाई। तो जी आप देखे रहे हो, ये तो बिल्कुल है भी तो कोई खुद भी कुछ नहीं है। हाँ, किला की लंबाई है लंबाई है ये किला की। हाँ। बस ये 10-12 फुट होंगे ये। 7 फुट। हाँ, तो मतलब 7 फुट है, मतलब 1 बाई 1 फुट पे 1 फुट है। हाँ हाँ ये मान के चला। हाँ हाँ, बीच में ये नाली है पानी हाँ की हाँ, जैसे तो है। ये फिर आप देखिए सको हो इसमें, मतलब सही हो गया मेरा तो बिल्कुल बढ़िया इसमें मान ले क्या गज माना इसने, कितनी गज जगह है या कितने मीटर जगह होगी? या तो आधा कनाल होगी जी। आधा कनाल है। हाँ हाँ, बाकी वो उधर लगाया था वो, मतलब पहले काट दिया, वो गेता है थोड़ा। अच्छा, वो भी था उधर। हाँ हाँ, तो मतलब इसमें आधा कनाल में कितना बीज लगे आपका? सारा ही बीज जी, मतलब वो भी लाग लिया, ये भी लाग लिया, 60 से 70 ग्राम बीज लग गया होगा सारा ही। उधर कितना था, 1 कनाल था कि आधा कनाल? वो थोड़ा था इससे। हाँ, आधा कनाल से कम था। हाँ, उससे थोड़ा मतलब 1 कनाल से दोनों कम था। हाँ हाँ हाँ, 60 से 70 ग्राम बीज आपका बस लग इतना लग गया था। तो मतलब 60 से 70 ग्राम बीज मतलब कितना का पड़े आपका लगभग? मेरे तो जी फ्री आ रहे हैं। फ्री मतलब फ्री कैसे आया? नहीं, वो जानकार था ना अपना। जानकार के हिसाब से ले आए थे वैसे आपको? तो 40,000 रुपये किलो के लगभग आता है बीज इसका। हाँ। हाँ, तो अब मतलब वो तो आपने बा दिया, मतलब आपने जो केसर तोड़ा है वो इसमें तो तोड़ा है? नहीं, उसमें तो भी तोड़े है, इसमें तो भी तोड़े है, दोनों जगह तोड़ा है। वो मतलब पूरा हो गया तो आपने वो बा दिया। हाँ हाँ हाँ। अब इसका क्या मतलब आगे इसका बीज निकालना रह रहा है बस ये। इसमें जैसे कच्ची डोडियां हैं जो उनमें रह रहे बीज। कच्ची डोडियां नहीं है, पक्की हैं ये डोडियां, सारी बकरी हैं ये। हाँ, इनके अंदर बीज है। हाँ, एक बार दिखाना भैया इनके नजदीक अंदर से। बीज है यो। और एक कोई नहीं, वो देख लियो। ये देख लो भैया, इस तरह के बीज हो इसमें केसर का। ये मतलब ये जैसे ये केबल है ना, आमतौर पर जैसे पतली पतली होगी नालियाँ सी है। ये तो जी मतलब ये तो मतलब वो है बस फूस है, ये तो कह लो इसका। अच्छा, ये बीज तो ये है, बीज तो ये है, ये तो या इसका वेस्ट है कह लो। हाँ, मतलब अच्छा, बीज तो ये है। हाँ हाँ हाँ, ये बीज है ये देखो, ये बीज है भाई, देख लो ऐसा बीज होगा केसर का। मतलब वहाँ तो देखा जैसे केसर लाल रंग का है, ये अपना सफेद है कि या आगे से रंग? केसर का तो रंग लाल ही है। हाँ, ये तो बीज है। अच्छा, बीज है। तो वो उसका केसर तोड़ा हुआ लिखा है, वो दिखा दूंगा आपको। एक बार वो केसर भी दिखाऊंगा भाई ने, ये वो जो यहाँ से तोड़ा है, तोड़ के रखा है। लगभग कितना होगा भाई साहब केसर? अच्छा, तो ये है, लेकिन वो और भी रखा है। और भी है। हाँ हाँ। तो भाई केसर देख लो, बिल्कुल लाल रंग में केसर हुआ है। जो आपने कश्मीर की वादियाँ देखा है तो वो केसर है भाई लाल। तो भाई लगभग मार्केट में क्या रेट होगा इसका? देखो जी, कश्मीरी केसर का रेट तो है 3.5 से 5 लाख रुपये। 3.5 से 5 लाख। हाँ हाँ। और ये जो अपना कौन सी किस्म का है? इस अमेरिकन केसर है, इसकी कीमत थोड़ी कम होती है उससे। हाँ, मतलब कितना अंदाजा कितना कम होती है? अंदाजा हाँ तो जी मार्केट मिलने का ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो लगभग इसमें कितना केसर हो जाएगा? इसमें लगभग कह लो 700 से 800 ग्राम तो हो ही जाएगा। 700 से 800 ग्राम हाँ, हाँ, केसर होगा एक बार में। हाँ हाँ हाँ। फिर दोबारा फिर आप बीज नहीं, दोबारा तो फिर वही बीज ला के फिर हुआ तो दोबारा फसल होगी। वही फसल है जैसे आप कपास की फसल होगा, तरीका वही है। हाँ हाँ, तरीका वही बीज है। तो दोबारा इस साल। हाँ हाँ हाँ। 1 साल की फसल है या 6 महीने की है? ये तो जी न्यू कह लो 4-5 महीने की फसल है। 4-5 महीने। हाँ, जैसे गेहूं की फसल है ना इस तरह सी फसल है या मतलब ये मान के एक रबी का टाइम की कह लो। 1 कनाल से मतलब पौना कनाल आपने बोई थी। हाँ हाँ। उसमें से आप 700-800 ग्राम कह रहे हो कि हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। 700-800 ग्राम मतलब नॉर्मल से नॉर्मल माल के चला तो कितना का हो जाएगा? नॉर्मल से नॉर्मल कह लो, ये कह लो 2-1 लाख रुपये। 2 लाख तो एक नंबर बता दो जी। फ़ोन है 94 660 78 400। तो क्या तरीका है इसका एक बार, क्योंकि और भाई भी इसने देख के सीखें, कुछ नॉलेज ले। एक बार बताओ किस तरह के तैयार करो आप ये केचुआ खाद? ये भी देख लो केचुआ खाद का है। तो इस तरह के भाई ने पराली डक्के, इसके नीचे क्या क्या कराया वो अपने दिखाओगे एक बार? है जी, जैसो मतलब ये है, इसमें खाद
बनाने के लिए, केंचुआ खाद बनाने के लिए हाँ। गोबर की पहले गोबर को ठंडा करते हैं, ताज़ा गोबर को, और उसको ठंडा करने के बाद इन बेडों पे डाल दिया जाता है। कितने बाई कितने का बेड बना रखे है? ये तो आपने तो बना रखा है 4.5 बाई 40 का, लेकिन 4.5 बाई 30 का ही बनाते हैं लगभग। ये केचुआ भी देख सको भाई, केचुआ देख लो सामने बिल्कुल। लेकिन अपनी सुविधा अनुसार है ना आदमी बना सके है। तो इसमें है ना नीचे जैसे ये तो ज़्यादा कोई तकनीक वाली बात नहीं है। आप देखो नीचे सबसे पहले नीचे पन्नी बिछाई क्या आपने? हाँ, नीचे मतलब पहले बेड तैयार करे, उसके ऊपर पन्नी बिछाई, पन्नी बिछा के ये जो मतलब ईंटें लगाई, और ईंटों के ऊपर है ना फिर वो मतलब इस पे पन्नी के ऊपर गोबर डाला और साथ में केंचुए डाल दिए। हाँ, तो मतलब जैविक खाद या इसके केचुआ खाद के बारे में आपसे कोई जानकारी ले तो भाई जो उसने भी जरूर देना। आप कहते हैं हम जो बाजार में कुकड़ी भून के खावे हैं वो है वे बिल्कुल जैविक तरीके से ये करे। आप लगभग कितने एकड़ में की ये खेती करो जैविक? ये जी मतलब सारी टोटल मिला के आपके पास का? हाँ, सारी टोटल मिला के 4.5 एकड़ में करने लग रहे हैं आप। 4.5 एकड़ में ये न्यू कह लो बागवानी भी होगी, और ये कह लो सब्जी का भी है। 4.5 एकड़ है टोटल। 2.5 एकड़ से ऊपर तो इस साइड में है, 3.25 एकड़ के लगभग, और 2 एकड़ उधर है। वह मार्केट नहीं मिलती तो वह मार्केट के लिए भी जैसा हमारे पास सुझाव होगा वो सुझाव वो भी देंगे। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे पास केंचुए नहीं है, मैं वर्मी कंपोस्ट की यूनिट तैयार करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, केंचुए हम उपलब्ध करा देंगे भाई। कई बार ऐसा होता है मेरा उत्पाद तैयार हो गया है तो मतलब मेरे पास बाजार नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मामने दे दे, हम ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बाजार हम बन जाएंगे भाई। बिल्कुल भाई, आपकी हर तरह से भाई हेल्प करना भाई। किसान कोई नहीं कहा भाई मैंने खेत में डालना है तो खेत में डालने के लिए भी अपना छोटा सत्र पे वो काम कर सके है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से पैसे खुद का एक बार खुद की परंपरागत खेती को हटकर जैविक खेती को पैसे साथ में जैसे मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं आप। मधुमक्खी हाँ, एक बार दिखाना भाई घुमा के, एक दूसरे से कनेक्टेड। आगे को दिखाना एक बार, थोड़ा गहराई में जूम करके दिखा दे। ये भैया साथ में अपना मक्खी पालन भी इसने साथ में किया है। जैसे भैया इनसे शहद वगैरह है, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से आपका सब कुछ है। देखो ऑर्गेनिक तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक मक्खी की रेंज होती है ना वो 3 किलोमीटर होती है। बिल्कुल, और लेकिन शुद्धता की गारंटी कर सकते हैं हम भाई, शुद्ध कि वो कह सके हैं कि भाई शुद्ध है। तो मतलब ये जैसे आपने शहद तैयार किया उसकी किस तरह की पैकिंग कर वो मार्केट किस तरह करो? हाँ जी, वो मार्केट फिलहाल तो है ना मतलब अपने खेत से ही हो रही है। अच्छा, खेत से ही ले जा? हाँ, खेत से ही लेके जाते हैं। बहुत साथी आते हैं लेने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवाने लग रहा हूँ, तो बाजार में भी उतरांगे। और बाजार में भी ये नहीं कि मैं मतलब किसी बिचौलिया ने बीच में लेके मैं अपना वो करूँगा, तो डायरेक्ट है ना अपना जो आप कह रहे हैं कि मतलब या मैं कोई आउटलेट अपना खुद का होगा या फिर मैं मतलब ऑनलाइन सेल करूंगा। तो उस हिसाब से कहने का मतलब बहुत कुछ करना बाकी है। एक छोटा सा प्रयास कराया है। ये तो अभी शुरुआत मान सका। हाँ, एक शुरुआत है। बाकी जैविक खेती को आपका कदम बढ़ गया है तो उसने आगे लगातार बढ़ता है। हाँ। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान भाइयों की इनकम किस तरह से दुगनी हो चुगनी हो। बिल्कुल। और किसान मरा पड़ा है बिल्कुल, उसको उसके सत्र को किस तरह से ऊंचे उठाया जाए। पैसा कमाना है ना हर एक आदमी की प्रायोरिटी है, लेकिन पैसा है ना कोई आदमी गलत तरीके से भी कमाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे को इस बात की सबसे पहले तो संतुष्टि है कि मैं है ना किसी समाज के लिए एक अच्छा काम करके पैसा कमाने की सोच रहा हूँ, और समाज को एक नई दिशा शुद्ध तैयार करना और शुद्धता ही देना। बिल्कुल, लोगों का स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आर्थिक लाभ भी होगा। इस बात से मैंने ये काम शुरुआत करने की कोशिश की है और ठानी है। और जब तक भगवान करे मतलब उम्र ज़्यादा लंबी दे मेरे को भी मतलब जो ये ताकि हम ये जहर मुक्त सौदा वो लोगों को अपने बना के दे सकें, और साथ ही जो किसान भाई हैं वो भी अपने जहर मुक्त खेती करें ताकि समाज का भी भला हो, और समाज का भला होगा तो देश का भला होगा, और देश का भला होगा तो हम सभी का भला होगा, स्वास्थ्य का भी भला होगा साथ में। अपने उम्र भी लंबी होगी। हाँ। तो भाई ने भाई टाइम दिया, बहुत लंबा टाइम दिया है, तो भाई का धन्यवाद। हम तो ये कहा भाई जिसने भी परंपरागत खेती हट के भाई जैविक खेती करनी है, केसर की खेती करनी है, केंचुआ वाला सिस्टम करना है या मधु पालन का करना है, तो भाई हर तरह से आपके सामने है भाई, तैयार है। तो भाई का फ़ोन नंबर वीडियो में है, तो भाई के लिए वे जरूर दो शब्द लिखना और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। जय जवान जय किसान। तो पहले अपना फ़ोन नंबर बता दो जी। फ़ोन है 94 660 78 435।